ओम शांति। प्यारे बाबा, जब इस धरा पर हम बच्चों के लिए आते हैं तो आकर हम बच्चों को हमारी पुरातन दुश्मन की पहले पहचान कराते हैं और पहचान कराने के बाद उसको जीतने की विधि बताते हैं। वो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग। तो मीठे बाबा ने आज की मुरली में जिसका श्रवण हमने प्रातः क्लास में किया, बाबा ज्ञान और योग पर बल दे रहे हैं। ज्ञान बल क्या है, योग बल क्या है, वो भी बाबा ने बताया है। आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। रावण ने हमको तमो प्रधान बनाया और बाबा जब कहते ज्ञान और योग बल, ज्ञान है प्रकाश और योग है शक्ति, विधि, जिसके द्वारा हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा है कि ये सारा ही जो वृत्तांत है रामायण का, ये आध्यात्मिक है। लेखक ने उसको रूपक का रूप दिया है। उस प्रकार से हम तो यही भक्ति मार्ग में समझते आए हैं कि कोई 10 सिर वाला रावण था, लंका का राजा था, और उसकी जो भी उसके साथ बात बताई जाती है। और दशहरा मनाते हैं, उसके याद में एक फेस्टिवल हर साल, जिसमें दिखाते हैं कि रावण को श्री राम ने तीर मारा और उसकी मृत्यु की। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो भगवान के अवतार और ना देवता हिंसा करते हैं, क्योंकि परमात्मा जिस नए समाज की स्थापना करते हैं वो भी संपूर्ण अहिंसक होता है। और आज तक भी जबकि हिंसा इतनी फैल गई है, हमारा लक्ष्य यही है। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। गांधी जी के लिए भी हम कहते हैं कि उसने अहिंसा के बल से भारत को स्वतंत्र कराया, कि ऐसी शक्ति भी है सत्य की, अहिंसा की। तो इसलिए जब भगवान दोबारा अवतरित होते हैं तो हमें रावण का असली रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि रावण कोई 10 सिर वाला, कोई इस प्रकार का राक्षस तो था ही नहीं, कोई मनुष्य 10 सिर वाला हो भी नहीं सकता। तो ये सिंबॉलिक हैं, ये है तमो प्रधानता के सिंबॉलिक, अर्थात विकारों के सिंबॉलिक। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। क्योंकि जब विकारी सृष्टि बनती है तो नर नारी दोनों ही विकारी हो जाते हैं। आजकल तो कई कहने लगे नारी नरक का द्वार है, तो नरक का द्वार तो दोनों ही होंगे ना, जब स्वर्ग का द्वार होंगे तो दोनों ही होंगे। तो परमात्मा ने बताया कि रावण सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि ये जो विकार हैं, सबसे पहला विकार काम, जो देवता पद से गिराकर मनुष्य को पतित बना देता है। उसके बाद क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो सभी दुखों के और सभी समस्याओं के मूल कारण हैं। अब भगवान कहते इन पर मैं आके तुमको विजय प्राप्त कराता हूँ। और वो विजय कोई हिंसा के तीर वगैरह मारने की तो बात ही नहीं है, वो ज्ञान बल और योग बल से होती है। ज्ञान बल जो है वो भी आत्मा धारण करती है और योग बल भी आत्मा धारण करती है। जैसा आपने बताया कि ज्ञान एक प्रकाश है जो हमको बताता है कि जैसे रोशनी ताकतवर होती है अंधेरे से, इसी प्रकार से दैवी गुण ताकतवान है विकारों से। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है, अब वो सोचता है कि दैवी गुण धारण कैसे करूं, क्योंकि वो तो दैवी गुणों से रावण ने उसको अपने पंजे में डाला होता है, विकारों में फंसा होता है। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरा शक्ति है योग बल। योग का भी ज्ञान है कि परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मेरे साथ योग लगाओगे तो मैं तुम्हें पिछले सब पापों तुम्हारे दगत कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। योग को अग्नि भी कहा जाता है। तो इन दोनों बल से हर एक आत्मा रावण पर अर्थात अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके आसुरी संपदा से पहले ब्राह्मण बनती है,
फिर दैवी संपदा में जाती है। ब्राह्मण को ईश्वरीय संपदा भी कहा जाता है, अर्थात परमात्मा हमें शूद्र संस्कारों से ब्राह्मण बनाता है और फिर हमें दैवी दुनिया में भेज देता है। बाबा महीन त महीन गुह्य राज, आज बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, और वो सच में इतना सूक्ष्म है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और छोटी सी बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। और तीसरी वंडरफुल बात कि ये जो पार्ट अभी प्ले कर रहे हैं 5000 साल पहले भी किया था और फिर भी हम करेंगे। तो बाबा ये राज हम बच्चों को बताते हैं जिससे हमारी एक धारणा मजबूत हो जाती है, और वो है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करें, इससे हमें माया पर जीत पाने की शक्ति भी उपलब्ध होती है कि पिछले कल्प में भी तो हमने किया ही था। ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक को एक बार देखता है तो उसको तो लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसमें सस्पेंस रहता है। लेकिन अगर वो उस नाटक को दूसरी बार देखने जाए तो उसको सब पता होता है कि आगे क्या होना है, तो उसको कोई सस्पेंस नहीं रहता। बल्कि उसके साथ कोई बैठा हुआ देख रहा हो, वो बोलता अब ये होगा तो कहेगा भाई तुम ना बताओ, मेरे को देखने दो, मेरा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ये तो नाटक की दुनिया में बात है। और बाबा कहते हैं आजकल तो फिल्म आ गए हैं, मूवी फिल्म आ गए हैं। नाटक की स्टोरी तो वही रहती पर एक्टर बदल सकते हैं। मूवी फिल्म में तो जो एक बारी शूट हो गया, जितनी बार उसको देखोगे हू बहू रिपीट होगा। अब भगवान कहते हैं कि ये बहुत गुह्य राज है, ये सृष्टि का चक्कर भी एक मूवी फिल्म की तरह है, जो हम बार बार अनेक बार उसको देख चुके हैं। कई जगह शास्त्रों में आता है कि कांगभूषण ने कहा ये प्रलय मैंने पहले भी देखी थी। इसी प्रकार से भगवद गीता में भी आता है कि ये जो मैं सत्य धर्म स्थापन करके जा रहा हूँ, मैं पुनः आऊँगा सत्य धर्म की स्थापना करने, अर्थात वही हालात फिर पैदा हो जाएंगे। और जब आते हैं तो भगवान फिर कहते हैं चौथे अध्याय में कि देखो जो मैं ये तुम्हें ये योग सिखा रहा हूँ, ये पहले भी सिखाया था, बीच में प्राय लुप्त हो गया। अर्थात ये रेपिटेटिव वर्ड साइकिल है। अभी हम जैसे बैठे हैं मुरली मंथन की बातचीत कर रहे हैं, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने हर 5000 साल के बाद इसी प्रकार से, इसी समय में, इसी प्रकार से इसकी बात की थी। और ना सिर्फ ये बल्कि अनगिनत बार हम इसको करते रहेंगे। अब ये तो मोटे रूप का ज्ञान है, लेकिन इसका बहुत जीवन उपयोगी लाभ है। पहली बात जैसे आपने कहा, इसके अंदर व्यक्ति को कोई भयभीत करने वाली बात आए, कोई उसको समस्या दिखाई दे, उसको बहुत उलझन आ जाए, जो आती है लोगों में, वरी हो जाए, उस सब से दूर ये करता है। अगर भगवान की सूक्ष्म बात को हम समझ लें कि हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये बार बार हमने किया है, तो शक्ति आ जाती है। मान लो किसी को कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग आ गया, अब वो उसके रिश्तेदार भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं अब क्या होगा, तो वो अंदर से समझ सकता है अगर वो ज्ञानी है कि कोई बात नहीं, पहले भी आया था तो मैंने इसको क्रॉस किया था। मोटे रूप से जो चीज़ आती है वो जाती ज़रूर है, लेकिन इसको जीवन में ला के व्यक्ति बहुत सारी बोझ से, समस्याओं से हल्का हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ये भी इसमें देखते हो कि तुम सेकंड बाय सेकंड अपने रील भर रहे हो, पुराना मिटता जाता है और नया उसमें आता जाता है, यानी रिन्यू होता जाता है। यानी वही खेल जो है वो रिन्यू होता जाता है, यानी पिछला हम प्ले करते हैं और अगला ऑटोमेटिकली भर जाता है। आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय, और उसमें एक लाइन आती है कि तुम ही तो एक सहारे हो। तो बाबा ने सहारे की बात से शुरू की है मुरली, कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का, सबका दुख हरता सुख करता स्वयं भगवान है, और उसने आकर के हम सबका दुख हरा है। लेकिन वो कब आता है, कैसे आता है, क्या आकर करता है, बाबा कहते हैं कल्प की आयु को बहुत लंबा चौड़ा बता देने के कारण लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं।
यानी किसी चीज़ को बहुत दूर कर दो, परमात्मा को बहुत ही दूर कर दो, अतीत में भी बहुत दूर कर दो और भविष्य में भी बहुत दूर कर दो, तो क्या होगा कि यद्यपि लिखा हुआ है कि जब दुख होगा, जब पाप का घड़ा भरेगा, जब दुनिया के अंदर तकलीफ़ होगी, मनुष्य आत्माएं दुखी होंगी, मैं आके दुनिया को नहीं बना दूंगा। अब जैसे आज की दुनिया है, आज में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो सदा के लिए हर प्रकार के दुखों अशांति भरी से मुक्त हो, क्योंकि है ही दुख की दुनिया और इतना ज़बरदस्त यहाँ दुख है, कोई चीज़ की भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई किसी को कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, ये हालत है। हर व्यक्ति सोचता है अगर आज मैं जिंदा हूँ तो भगवान का शुक्र है, कल पता नहीं क्या होगा। इतने यानी कारण बनते जा रहे हैं मृत्यु के और एक्सीडेंट्स के और दुख के, जो बात नहीं पूछो। वैसे तो लोग कहते हैं मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जितना मेडिकल साइंस उन दवाइयों बीमारियों को करने की कोशिश करती है, ठीक, और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो दुख जाए, जब कोई सीढ़ी उतरता है तो जितना भी स्पीड से उतरेगा सीढ़ी और तेज नीचे जाएगा कि नहीं, सीढ़ी चढ़ तो रही नहीं है दुनिया। अब हर प्रकार से आप देखते हैं घोर कलयुग है। तो भगवान कहता है अगर लोगों को ये पता होता ये केवल कल की बात है, कल मैंने नई दुनिया बनाई थी, आज ये पुरानी होगी, कल फिर नई हो जाएगी, तो कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे कोई ये समझे मुझे जेल से कल छूटना है, और अगर किसी को कह दो कि जेल से छुड़ाने वाला तुझे आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो करोड़ों साल पहले आया था, तब से तुम जेल में पड़े हो, और आएगा ज़रूर, पर उसको आने में भी और लाखों करोड़ों वर्ष पड़े, तो जेल के कैदी को इस इन्फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा। इसलिए भगवान कहता है कि शास्त्र लिखने वालों ने इस सृष्टि के साइकिल की आयु लाखों करोड़ों वर्ष करके सारा सबको सुला दिया ज्ञान की निद्रा में। राइट। बाबा ने फिर कहा कि देखो मैं आकर के सत्युग की स्थापना करता हूँ, लेकिन शास्त्र लिखने वालों ने उसमें भी गड़बड़ कर दी है। सत्युग जो टोटल सतो प्रधान दुनिया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, अहिंसा परमो धर्म वाली दुनिया, उस दुनिया में भी कंस जरासंधि आदि को बता दिया है, असुरों को बता दिया है। तो बाबा कहते हैं कि पता ही नहीं लगता मनुष्यों को वो कहते क्या है, लिखते क्या हैं, समझते क्या हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। अब उन्होंने लिख दिया, जब राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था, यानी अच्छाई और बुराई शुरू से चली आ रही है। अब भगवान कहता है कि ये बताने के लिए कि अच्छाई की बुराई पर विजय हुई, उन्होंने हर युग में अच्छाई और बुराई दिखा दी है, और ये भी लिख दिया कि भगवान युगे युगे अवतार लेता है क्योंकि बुराई को ख़त्म करना है। अब सोचने की बात है, अगर एक युग के अंत में भगवान आके बुराई का नाश कर दे तो वही युग की याद पुनः हो जाएगी। जब भगवान कहते हैं, सब लोग मानते हैं कि चारों युगों के अंत में आके चेंज होता है, तो नेचुरली बुराई का अंत भी चारों युगों के अंत में होगा, और कुछ समय अच्छाई चलती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा रह सकता है। भगवान कहते हैं जब दिन है तो रात नहीं, जब डार्कनेस है तो लाइट नहीं, लाइट है तो डार्कनेस नहीं। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब ये कैसे हो सकता है कि दोनों इकट्ठे हों? तो परमात्मा कहते हैं मैं ही आके इस ज्ञान को दूर करता हूँ, और इसमें मनुष्यों का दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य अल्प बुद्धि हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा ना अपने अगले जन्मों को जानती ना पिछले को। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अनेक जन्मों की बात, इसको तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अर्थात क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है, तो फिर मनुष्यों ने अपनी बुद्धि लगाकर जो कुछ विचार किया लिख दिया। इसलिए अनेक प्रकार की मतें भी हैं दुनिया के अंदर। तब भगवान कहते हैं इससे रोशनी होने की बजाय और लोगों में अंधकार और कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। आज आप किसी भी शास्त्र को पढ़ें, कोई भी पढ़ें, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मिलेंगी, उसकी समझ में ही नहीं आएगा। एक तरफ भगवान कह रहा है मैं अवतार ले रहा हूँ, एक तरफ कह रहा है मैं सब जगह हूँ, हैं जी, एक तरफ कह रहे हैं मैं पतितों को पावन करता हूँ, एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता।
सब कुछ वही कर रहा है, ये है। फिर बाबा ने आज ड्रामा में जो अचरज की बात होती है, बाबा कहते इतना ऊंचा ज्ञान है और देने वाला कौन है, उसके बावजूद भी इसको पढ़ता कौन है? अबलाएं, कुब्जाएं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। साहूकारों को तो फुर्सत नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि मैं तुमको जब पहचान कराता हूँ कि ये तुम्हारा दुश्मन है, तो इस पर विजय पाने के लिए भी मेरे गरीब बच्चे ही तैयार होते हैं। ये न किसी प्रकार से गरीब का अर्थ ये है कि देखिए, एक तो धन के में जो गरीब हैं, वो धन में गरीब तो दुखी होंगे, तो दुख में सिमरन सब करे। तो भगवान को भी कहा जाता है गरीब नवाज। तो दुखी उनको पहचान लेते हैं, उनको आवश्यकता भी होती है कि हमारा दुनिया में कुछ है तो नहीं, एक तू ही सहारा है। इसी प्रकार से अदरवाइज ऑल्सो, जिसको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, यानी जो बेचारी कुब्जाएँ हैं, बूढ़ियाँ हैं, जो डिस्कार्ड्स हैं दुनिया के हिसाब से, जिनको इग्नोर किया हुआ है, वो भी दुखी हैं। या कोई शारीरिक तौर पे तकलीफ़ में बूढ़ा है, कोई कुछ है, कोई अनपढ़ है, तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं गरीब नवाज हूँ, तो वो मेरी वाइब्रेशन पकड़ के वो तैयार हो जाते हैं नई दुनिया में जाने के। उसकी भेंट में जो धनवान है, चाहे नरक में ही धनवान है, कलयुगी धनवान है, उनको थोड़ा सा नशा रहता है कि इनकी भेंट में सारे गरीबों की मैं धनवान हूँ। तो वो जो उसका अभिमान है, उसको ज्ञान नहीं समझने देता। फिर जो विद्वान शास्त्र वाले हैं, वो भी समझते कि हमने इतने सारे वेद शास्त्रों के आधार पर दुनिया चल रही है, ये नहीं जानते ये रात है, तो हम इनको कैसे छोड़ दें? भगवान भी आ जाए हम इनको नहीं छोड़ेंगे। कई जगह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा भी उतर आए तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। अच्छा, इसके बाद साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट लोग जो हैं वो तुरंत रिजल्ट बताते हैं कि फ्रिज में चीज़ डालो, देखो ठंडी हो गई कि नहीं होगी। वो ये नहीं जानते कि अशांत मन को, गर्म व्यक्ति के क्रोध को कैसे ठंडा करना है, लेकिन उनको भी अभिमान रहता है। इसलिए अगर आप महाभारत का सीन सामने लाएं तो कौरवों की लाइन में कौन खड़े थे आपको पता लग जाएगा। पांडवों की लाइन में क्या कहते हैं? गोप गोपियाँ, अननोन, गुप्त कहा जाता है, यानी जिनको कोई दुनिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ऐसा थोड़ी कि गुम हो गए थे, छुपे हुए थे, कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ये अननोन से लोग हैं। और उधर कौन खड़े थे? बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह। अब सोचिए कि भगवान को नहीं पहचान रहे। तो आज बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहते मैं आके राजयोग सिखाता हूँ, और राजयोग को ही कहा बाबा ने ज्ञान बल और योग बल, इससे ही तुम रावण दुश्मन पर जीत प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इसके जो बेसिक चीज़ है वो है आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनोगे तब तुमको सब राज भी क्लियर, स्पष्ट समझ में आएंगे। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद फिर तुमको और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं रह जाती है। ये तो लिखा हुआ है। अगर आप गीता आज की भी जो लिखी जाती है, उसका जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि भगवान खुद आके ज्ञान दे रहे हैं। भगवानो वाच है, श्रीमत कही गई है। तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए स्वयं भगवान के दिए हुए ज्ञान को जानने के बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा भी वही कह रहा है कि मैं तुमको आके ऐसी, जिसको लोगों ने ब्रह्म विद्या कह दिया, ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसा ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान के बाद आपको और ना किसी ज्ञान की आवश्यकता है, और ना सिर्फ ये बल्कि अगले 2500 वर्ष के लिए आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे किस धुन में हो और दुनिया किस धुन में है। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल, जिससे तुम दुश्मन पर जीत पाते हो। और तुम्हारा बल कैसा है? शांति में बैठ करके बाप को याद करना है। योग बल स्थापना करता है और बाहुबल विनाश करता है। अब बाहुबल का नतीजा क्या हुआ? पहले छोटी सी हथियार निकाला गया था, मान लो तीर कमान निकाला गया, आज न्यूक्लियर वेपन बन गए हैं।
तो आज उसी छोटे से वायलेंट पावर ने दुनिया को विनाश पे लाके खड़ा कर दिया। और जो योग बल है उससे धीरे धीरे अब दुनिया की नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और बाबा ने ये भी बताया है कि किसी प्रकार के भी बाहुबल से आप सारी दुनिया पर कभी राज नहीं कर सकते, ना किसी ने किया है। लेकिन मेरे सिखाए हुए योग बल से जो देवी देवता बनते हैं वो विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं, ये भी बाबा ने बताया। इसके लिए बाबा एक प्रतिज्ञा भी कराते हैं। जैसे युद्ध स्थल पर जाते हैं तो दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम विजयी बनकर के ही आएंगे। ऐसे बाबा ने दृढ़ प्रतिज्ञा पवित्रता की कराई, जिस आधार से हम ज्ञान और योग बल की धारणा करते हैं। इसमें दो बातें, जैसे बाबा ने कहा मूल पॉइंट है आत्माभिमानी। अगर हम आत्मा मानेंगे तो परम पिता परमात्मा परम सतगुरु से ज्ञान लेंगे। अगर हम शरीर मानेंगे तो कोई ना कोई अभिमान आएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं नेता हूँ, इसलिए वो नहीं सकता। फिर जो आपने दूसरी बात कही, आपने क्या कहा अभी? पवित्रता। हाँ, कि सारा जो रावण है अपवित्रता का सिंबल है, 5 विकार हैं। जो विष्णु है वो पवित्रता का सिंबल है, जिसमें सर्व गुण है। तो इसलिए अपवित्र तो हारेगा और मरेगा, पवित्र ही की विजय होगी। कहा जाता ना आइदर प्योरीफाई और पेरिश। वो तो विनाश होने वाला है। भगवान क्या प्रकृति का विनाश थोड़ी कराता है कि आके सारी धरती को समाप्त करा दे, नहीं। क्या आत्माओं का विनाश थोड़ी कराता है, वो तो अपवित्रता का ही विनाश कराता है ना। तो जो अपवित्रता में रहेगा उसका विनाश होगा। कोई को कहा भी तो कपड़े जो है पहन के और जाके आग बुझाने की कोशिश कर, तो उसके कपड़ों को आग लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल टाइट कपड़े पहनो, कोई इधर लूज चीज़ ना हो। तो भगवान कहते हैं वहाँ तो क्रॉस करके जाना ही पवित्र आत्माओं ने है, तो अपवित्रता होगी तो उसको भी पकड़ी जाएगी। बाबा ने फिर रूहानी भट्टी की बात की है। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको बिठाता हूँ भट्टी में, और वो तुम्हारी योग बल की भट्टी है जिससे सारा कचरा निकल जाता है। इसी चीज़ पर तुमको मेहनत करनी है कि हम अपने आप को कैसे प्यूरिफाई करें। अब किसी को कोई चीज़ चिमट जाती है, उससे छूटती नहीं। अब जैसे किसी के अंदर कोई बीमारी आ जाए, पहले वक्तों में स्किन की बीमारी आती थी, खाल तक रहती थी, फिर धीरे धीरे वो बीमारी हड्डियों में चली गई, तो और ज़्यादा गहरे इलाज करने पड़े। अब वो बीमारियाँ जब खून में चली जाए, किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो बहुत खतरा हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने बताया। और ये भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको घबराना नहीं है, अपने कर्मों के हिसाब किताब यहाँ पर ही चुकतू करने हैं, चुकतू करके ही वापस लौटना है, नहीं तो वो हिसाब किताब तुम्हारे पद को कम कर देंगे। क्योंकि कईयों को ये ख्याल आ जाता है कि हम अच्छे मार्ग पर लगे, अब देखो हमें रोग आ गया, फिर दूसरे को देखते हैं वो पाप कर रहा है, वो तो हट्टा कट्टा घूम रहा है। लेकिन लोग बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम अपना उद्धार चुकतू कर रहे हो, तुम अपने पिछले विकर्मों को ख़त्म कर रहे हो, और वो अपने ऊपर विकर्म चढ़ा रहा है। कहा जाता ना एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट, एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। तो हमारा तो फ्यूचर ब्राइट है, और उनका जो पास्ट अच्छा होगा, लेकिन आगे क्या है, ये बात है ना। बाबा ने कहा देखो तुमको निश्चय भी होना चाहिए किस बात पर कि हमने जिसका साथ लिया है वो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, और वो हमें राज भी बताता है तुम कैसे राज्य पाते हो और कैसे तुम गंवाते हो, कैसे जीतते हो, कैसे तुम हारते हो। ये हार जीत का खेल है। माया से हारते हो तो हारते हो, और माया पर विजयी होते हो तो जीतते हो। क्योंकि कई कह देते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन तो अविनाशी चीज़ है, मन सुमन भी हो सकता है, मन कुमन भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं मन के अंदर जो माया 5 विकार हैं, उसको हारने से और उसको जीतने से जीत है। तो बाबा ने हम बच्चों को माया का भी आज बताया कि धन संपत्ति को, प्रकृति को माया नहीं कहा जाएगा, विकारों को माया कहा जाएगा। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भाव। सदा स्मृति में रखो हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आँखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है।
तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे, कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करते हैं। स्व परिवर्तन भी इससे ही होता है, विश्व परिवर्तन, क्योंकि कलयुग में नेगेटिव ही नेगेटिव है, सतयुग में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अगर कोई अपना दृष्टिकोण बदल ले कि मुझे अच्छा ही देखना है, आज देवता बन जाएगा। और अगर दृष्टिकोण ना बदले, कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो जाए, वो देवता बन ही नहीं सकता। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने हमें पहचान दी और ड्रामा को साखी हो करके हम देखें, समझें और अपने पार्ट को प्ले करें, ये इम्पोर्टेंट है। ओम शांति।